जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूं। बच्चों बहुत ही कम समय बचा है, आपके मैसेज भी आ रहे हैं लगातार। श्रेष्ठा का एक एग्ज़ाम जो 18 जून को है, अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जो जितने भी मैंने पेपर बताए हुए हैं और अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ ही बच्चे जो हैं जो श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट पे मैं बार बार भेज रहा हूँ, तो उसके जो शुरुआत के वीडियोज़ हैं उसको देखे नहीं हैं। और साथ ही साथ जो NMMS के गणित के, सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडी के और विज्ञान के जो प्लेलिस्ट भेज रहा हूँ उसे भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो उससे आपको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा। एक बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि सभी बच्चों ने कक्षा 8 की किताबें पढ़ी हैं और अपने पास रखी भी होंगी। अभी आप क्या कीजिए, कई बार मैंने सिलेबस दिखाया हुआ है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप चाहे जिस बोर्ड के हों चाहे जिस राज्य के हों, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्लास 8 की बुक आपके पास है उसको एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिए, चैप्टर खोल के एक बार उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और अभी सब जगह बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तभी आपके पास पर्याप्त समय भी है, तो उन चीज़ों को एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए आज जो प्रैक्टिस सेट में 1 बता रहा था उसमें मैं आगे बढ़ूं। साथ ही मैं कुछ समय बचता है तो गणित के भी सवाल प्रैक्टिस सेट 1 के जो बचे हुए हैं उसको कराते हुए इसको ख़त्म करूंगा, फिर प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। हाउ मच टाइम द लाइट ऑफ सन टेक टू रीच आवर अर्थ, ठीक है। तो इसका आंसर है बच्चों 8 मिनट। 8 मिनट कुछ सेकंड है लेकिन 8 ही मिनट आता है ऑप्शंस में हमेशा, तो आप इसको याद रखिएगा। 8 मिनट प्रकाश, ये सूर्य की जो रोशनी है जब वहाँ सूर्य से चलती है तो हमारी पृथ्वी पर पहुँचने में 8 मिनट लगता है। झूम किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 78 का है, यह खेती की एक पद्धति है। तो कई बच्चे लोक नृत्य से भी कंफ्यूज हो जाते हैं या जनजाति से भी हो जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि झूम जो है खेती की पद्धति को कहते हैं। फिर है 79 कि मिड डे मील योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई। तो मिड डे मील योजना आपको पता होगी, अब सरकारी बच्चे इसमें मैक्सिमम जुड़े हैं, जो आपको दोपहर में जो मुफ्त खाना विद्यालयों में दिया जाता है, ठीक है। तो उसी को MDM भी कहते हैं, हिंदी में MDM मिड डे मील, ठीक है। तो ये तमिलनाडु राज्य से इसका आरंभ हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो सभी राज्यों में लागू इसे कर दिया गया। फिर है नाबार्ड किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो नाबार्ड जो है 1982 में, नाबार्ड एक तरह का बैंक है बच्चों, ठीक है। तो आप मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में लिखाइएगा कि इस नाबार्ड बैंक का क्या कार्य है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ सकते हैं कि नाबार्ड का कार्य क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, पहला कथन, परिस्थिति के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यहाँ एकदम सही है, ठीक है। फिर है मानव क्रियाओं द्वारा वातावरण प्रभावित नहीं होता। नहीं भाई, होता तो है, हम फैक्ट्रियाँ लगा लिए, गाड़ियों से चल रहे हैं, सब धुआं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, और पेड़ों को काट रहे हैं तो वातावरण तो प्रभावित होगा ही होगा। तो कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 जो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, ठीक है। अब हो गया क्वेश्चन 81। 82 पे आए। 82 है, हरित गृह प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने कई बार विधिवत समझाया भी हुआ है। तो ये वैश्वन ताप में वृद्धि, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो हमारा जो अर्थ का तापमान, एवरेज तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, इसके बहुत से कारण हैं, ठीक है। इसमें प्रदूषण, पेड़ों का कटना, ये सब प्रमुख कारण है बच्चों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 82 का 1 सही है। इसमें देखिए जो कारण है वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन है बच्चों झांसी। झांसी किस राज्य में है ज़रा सा आप बताइएगा। और झांसी की रानी भी आप जानते हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी थी, तो बताइएगा ये किस राज्य में झांसी जो है स्थित है। 84 है, मुग़ल काल में जनपद क्या कहलाता था। देखिए जब मुग़ल काल था तो अलग अलग चीज़, अलग अलग नाम दिया गया था, गांव का अलग, मुखिया का अलग, ठीक है। तो जनपद जो है उसका नाम सरकार था,
ठीक है, आप सोचेंगे कि सरकार चलती केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो जनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम उस समय सरकार था। 85 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI जो है, जो कि पुराने जितने भी मोनूमेंट्स हैं, ताजमहल हो गया और लाल किला हो गया, उसको बचा के रखती है कि और उसका ख़राब ना हो। तभी तो हम लोग आज देख पा रहे हैं, नहीं तो टूट गए होते कई चीज़ समय के साथ साथ। ठीक है, तो इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। अब देखिए ये जो है मैच द फॉलोइंग है, जिसमें 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, तो कहाँ पर किसने उसको लीड किया था, लड़ाई लड़ी थी किस जगह से, इसके ऊपर ये प्रश्न है। तो बख्त खां आपका दिल्ली है। इसके बाद है आपका मौलवी अहमदुल्ला, ये है अवध है। कुंवर सिंह आपका आरा है। और नाना साहब ये आपका कानपुर है। तो इसका 86 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। इस बार अगली बार मैंने पिछली बार बताया था इसका लखनऊ का, तो लखनऊ से ज़रा बताइएगा किसने लड़ाई लड़ी थी लखनऊ से। ठीक है, इसके बाद है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है, तो ये रहता है हमारे विटामिन ए इज़ स्टोर्ड इन आवर लीवर यानी कि यकृत में। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88। ये देखिए कहाँ पर कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है, इस पे यह प्रश्न है। विटामिन के अल्फ़ा एक तरह की बच्चों समुद्री घास है। ठीक है, फिर इसके बाद विटामिन डी कॉड यकृत तेल, जो लीवर में जो तेल निकलता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ई जो है गेहूं भ्रूण तेल, जब गेहूं अंकुरित होता है तो जो अंकुरित वाला रहता है पार्ट, उससे विटामिन ई निकाला जाता है। और विटामिन सी आपको सबको पता है कि नींबू से निकाला जाता है। कमेंट सेक्शन बस मुझे आप डी और विटामिन डी का और विटामिन सी का आप केवल बताइएगा कि इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। व्हाट आर द डिजीज दैट कैन बी डेवलप्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन सी। इसके बाद है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए कई वीडियोस में मैंने बताया था कि आपको खरीफ की, रबी की और जायद की, जिसमें नकदी फसल आते हैं, तो इसके आप एग्जाम्पल्स ज़रूर याद कर लीजिएगा, उससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो 89 का आपका है बच्चों 4 उसमें शामिल है। बाकी कपास, गन्ना, जूट जो है वो नकदी फसल में होते हैं, मतलब इसको उगाए और इसको बेचे तो उससे तुरंत पैसे मिलते हैं। फिर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। तो ये बच्चों महाराष्ट्र का बहुत बड़ा बंदरगाह है, हमारे देश का भी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं जो कि अलग अलग जगह पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें मैच द फॉलोइंग करना है। एस्कीमो अलास्का, आपको पता है एस्कीमो जो है वो इग्लू बनाकर, बर्फ़ का घर बनाकर रहते हैं इसी में। ठीक है, तो बर्फ़ में ही बर्फ़ का घर बना के रहते हैं। सोचिए बर्फ़ में जो अलास्का है वो बर्फ़ से पूरा घिरा रहता है, बर्फ़ में ही बर्फ़ का वो घर बना के रहते हैं। क्या उनको ठंड नहीं लगती होगी? इसके पीछे कारण क्या है, ज़रा सा इसका मुझे आप रीज़न बताइएगा। ठीक है, अगर जो बच्चे जानते होंगे बताएंगे, और कई बच्चे जानते नहीं हैं तो वो क्या करेंगे, जो बच्चे उत्तर देते हैं, जहाँ मैं गुड लिखता हूँ या यस लिखता हूँ, उसको देख लेंगे, वही सही उत्तर रहता है। कई बच्चे अभी कंफ्यूज होकर कुछ क्वेश्चंस गलत भी किए हैं, तो मैंने उसको नो कहा है, तो आप वो भी बच्चे उत्तर देख लेंगे वैसे ही। फिर है आपका यहूदी इज़राइल में पाए जाते हैं। लैप्स जो है आपके यूरोप में है, और बॉन्ड जो है हमारे भारत में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब है क्वेश्चन 92, राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये भाई एकदम सही है। विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, तभी तो हमने इसके ऑप्शंस नहीं देखे हैं, लेकिन दोनों के दोनों कथन सही हैं।
देखिए बच्चों, संसद के एक तरह से मान के चलिए 3 अंग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति तो हो ही गए हमारे प्रेसिडेंट, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ये तीनों ही अंग हैं, ठीक है। और कोई भी विधेयक जो कि लोकसभा राज्यसभा, देखिए लोकसभा और राज्यसभा द्वारा कोई भी बिल पास किया जाता है, जैसे जो भी मोदी जी वहाँ लोकसभा में हमारे हैं, कोई भी बिल हमारे लिए, देश के लिए कोई भी नया कानून पास होता है, ठीक है, वहाँ से बिल पास होता है, तो जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं कर देते हैं तब तक वो कानून नहीं बनता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 इसलिए सही है, ठीक है। फिर है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है। तो बच्चों, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपको पता है ये देहरादून में, या एनडीए जो बच्चे पास करते हैं क्लास 10th के बाद। एक और देखिए आपको जानकारी मिल गई, इसका एक तो फुल फॉर्म बताइएगा मुझे। और बच्चों, एनडीए एग्ज़ाम थोड़ा टफ तो है, इसमें 10th की ही सब चीज़ें आती हैं, और जो आप अभी तैयारी कर रहे हैं साइंस वगैरह, जीके वगैरह, ये सब आता है। तो एनडीए का एग्ज़ाम आप ज़रूर दीजिएगा। उसके लिए लेकिन मैथ्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और साइंस को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो आप तैयारी जारी रखिए। तो अगर एनडीए हो जाता है तो बेहतरीन नौकरी है, ठीक है। जिसको भी मिलिट्री में देश की सेवा करने का मन है तो मिलिट्री, ये इसमें आप एनडीए का ज़रूर तैयारी कीजिए बच्चों। सैलरी बहुत ही अच्छी है, आप डायरेक्ट ऑफिसर इसमें बनते हैं, ठीक है। इसमें आप सिपाही के पद से भी बहुत ऊपर पद होता है, उसमें बनते हैं। तो आप इसकी ज़रूर तैयारी कीजिए। जो किताबें हैं मैथ, साइंस, सोशल, यही सब आएगा जो अभी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा लेवल क्लास 10th का हो जाएगा। 94 है, विभाजन भयावह स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बच्चों 14 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान लोग जा रहे थे, हिंदुस्तान लोग आ रहे थे, तो आपस में बहुत लोग लड़ने लगे, हज़ारों लाखों लोग मर गए थे, ठीक है। 95 है, नौसेना का सर्वोच्च पद क्या होता है। तो ये है बच्चों एडमिरल, ये सर्वोच्च पद होता है। असम का काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कई बार मैंने बताया है काजीरंगा वन्य जीव कहाँ है, असम में है। आज ये सवाल आ गया कि वहाँ पर क्या पाया जाता है, तो एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। नीति आयोग, कई बार मैंने पूछा, अभी हाँ सवाल भी पूछा था, कुछ बच्चों ने गलत उत्तर दिया है। एक बच्चे ने पूछा भी था अभी सवाल कि योजना आयोग को बंद करके बच्चों अब नीति आयोग आरंभ किया गया है। आखिरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। उसकी जगह अब हमारी सरकार द्वारा नीति आयोग बनाया गया है, ठीक है। तो 97 का 2 आंसर सही है, ऑप्शन 2, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मतलब अपने इंडिया को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया है। ये देखिए, देश की जितनी भी योजना, प्रमुख योजना होती हैं, सब उसको तैयार हमारा नीति आयोग ही करता है। फिर है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो 98 का बच्चों है संप्रभुता। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो जनहित याचिका को PIL भी कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है न्यायिक पहल द्वारा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ही पहल की कि भाई एक जनहित याचिका भी दायर की जा सकती है। आप एक सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी भेजकर भी ये दायर कर सकते हैं, जिसमें जो जनहित मतलब जिससे सबका नुकसान हो रहा हो, जनहित वाली चीज़ें जो हैं उसमें ये न्यायालय लेता है और सरकार को आदेश देता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो 100 का ऑप्शन है बच्चों 2, पादप या वृक्ष संरक्षण। तो चिपको आंदोलन बहुगुणा जी ने उत्तराखंड में स्टार्ट किया था, जहाँ पर क्या होता था कि जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो पेड़ से जाके चिपक जाते थे, ठीक है, ताकि वो पेड़ कटे ना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि पेड़ बचते चले गए, तो इसलिए चिपको आंदोलन उससे संबंधित है। ये बच्चों देखिए गणित का प्रश्न है, ये सिंपल था, आकार है और क्षेत्रफल है। ये आयत है, इसका क्षेत्रफल ये हो गया, ठीक है। और वर्ग का, हाँ वर्ग का देखिए यहाँ पर हो गया, ठीक है। फिर ये C जो है आपका, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट हो गया, ठीक है।
और ये सर्किल है, सर्किल का आपका पाई बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ये आंसर आया है। अब देखिए 24 वाला, ये देखिए ये थोड़ा सा डायग्राम इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ा सा ये हो गया है, ये यहाँ पर नृत्य है। ठीक है, और ये वाला जो है आपका कराटे, 7% वाला क्रिकेट, नोट कर लीजिएगा क्योंकि सवाल नहीं हल पाएंगे फिर। ये है आपका पेंटिंग। ठीक है, ये है आपका पेंटिंग, और 8% वाला है आपका संगीत। ठीक है, और आपका 5% वाला है खेल कूद। ठीक है, तो आइए अब सवालों को हल करें। नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, और यहाँ विद्यार्थियों की कुल संख्या दी गई है 1800। अब आइए सवाल करते हैं। सवाल है आपके सामने, देखिए इसी डायग्राम के जरिए सवाल आते हैं और आएंगे। नृत्य चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो नृत्य चुनने वाले जो थे 38% थे, तो 38/100। कुल विद्यार्थी कितने? 100, 1800। कुल कितने हैं? 1800। 0 से 0 कटा, 38 को 18 से अगर हम गुणा करते हैं तो आएगा 684। ठीक है, तो 684 बच्चे कुल थे, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। कितनी विद्यार्थियों ने क्रिकेट व पेंटिंग का चयन किया? या क्रिकेट और पेंटिंग दोनों ले लिया गया है। ठीक है, तो क्रिकेट का 7%, पेंटिंग का था आपका 32। ठीक है, तो दोनों का हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 1800 से हम गुणा कर देंगे तो बच्चों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो इसमें आपका हो गया, ये हो गया 39/100 गुणे 1800। 0 से 0 कटा, 39 को 18 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 702। इसलिए इसका देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर देखिए 24 है, पेंटिंग चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या एवं कराटे चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात। तो यहाँ पे अनुपात दे दिया है, तो पेंटिंग चुनने वाले 32 थे, तो वैसे ही कर लेंगे, इसकी संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, और कराटे वाले 10 थे, तो इसकी भी संख्या हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो दोनों संख्या आ गई तो उसका अनुपात हमें कट्टम पुट्टा खेल लीजिएगा। ठीक है, तो अनुपात आएगा जो आपका 32:10 आएगा। फिर इसको फिर से काटेंगे तो क्या आएगा? 16:5। इसलिए देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। संगीत चुनने वाले कुल विद्यार्थी, तो संगीत चुनने वाले कुल विद्यार्थी वैसे ही 8/100 गुणे 1800। 0 से 0 कटा, 18 8 144। इसका आंसर क्या आ गया आपका? 2 हो गया। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।